जैसे आपसे कोई बोलेगा कि श्वसन के बारे में बताइए, श्वसन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? श्वसन के बारे में बढ़िया से पढ़ चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है ना, थोड़ा सा ब्रीफली रिवीजन कर देते हैं। आप हमको बताइए, हम लोग का शरीर कुछ कहाँ से मिलकर बना हुआ है, पता है? तो श्वसन कैसे होता है, तो ऐसे समझिए, जब हम लोग क्या, हमारे चारों तरफ, हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, सांस जब लेते हैं हवा, तो हवा में ऑक्सीजन भी है, और जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो वो क्या करता है, जब हम लोग भोजन किए रहते हैं तो भोजन का जो कण होता है वो कोशिका के अंदर जमा रहता है, रहता है कि नहीं रहता है? और जब ऑक्सीजन जाता है सांस के द्वारा, तो वो ऑक्सीजन और क्या, एंजाइम, ऑक्सीजन और एंजाइम जो होता है उस भोजन के कण को, यानी हम उसको क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, उस ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ देता है, यानी ऑक्सीकरण कर देता है, या उसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकृत कर देता है। और जब ऑक्सीकृत करता है तब आपको बाबू क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। बस समझ में आ रहा है क्या बोले हम? यानी जब हम लोग सांस लिए, कोशिका के अंदर जो भोजन स्टोर था, तो ये जो ऑक्सीजन और एंजाइम जो होता है उस भोजन के कण को, यानी उस ग्लूकोज को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है, तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है बाबू, ऊर्जा मिलता है। अब ऊर्जा मिला, सुनिए, जब ऊर्जा मिला आपको, तो क्या ये ऊर्जा तुरंत उपयोग में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उपयोग में होगा, लेकिन तुरंत उपयोग में नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा जो बना हमारे शरीर में, इसका तुरंत उपयोग नहीं होता है, बशर्ते ये वाला ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या रहता है, जमा रहता है, स्टोर रहता है। और जब जब हमको ऊर्जा का आवश्यकता पड़ता है, तो वो वाला जो एटीपी होता है बाबू, वो क्या होता है, टूटता है, और तब तब हम लोग को ऊर्जा क्या होता है, मिलता है। जब ऊर्जा चाहिए तो क्या डायरेक्ट ऊर्जा मिल जाएगा? नहीं, ये ऊर्जा जो होता है ना, हमारे कोशिकाओं में एटीपी के रूप में क्या रहता है बाबू, जमा रहता है, स्टोर रहता है। और जब जब ऊर्जा चाहिए होता है ना, तब तब एटीपी टूटता है और हम लोग को ऊर्जा क्या होता है, मिलता है। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत था। अब ना ये भी बात पढ़े थे, सुनिए, पेड़ पौधे हो गए। अच्छा बताइए, क्या अच्छे पढ़े थे ना, श्वसन दो प्रकार से होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और एक क्या होता है, अवायवीय। अच्छा, वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो श्वसन होगा। और उसका प्रक्रिया समझे थे कि कैसे अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो आप हमको बताइए कि वायवीय, सॉरी, पहले अवायवीय पढ़े थे ना, आप बताइए अवायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है? वैसा श्वसन जो, जिसमें क्या होता है, कोशिका के अंदर एटीपी टूटता है, यानी एटीपी का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन नहीं रहता है तब। तो एटीपी जब टूटेगा तो एक खास बात पढ़े थे कि नहीं, कि इसमें 2 एटीपी बनता है, नहीं बनता है। पूरा इक्वेशन तो नहीं लिख रहे हैं, पता है तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा इसी बता रहे हैं। बोलिए, जब अवायवीय श्वसन होता है तो एटीपी के कितने अणु बनते हैं, बोलिए तो? 2 अणु बनते हैं। अब बोलिए, जीवाणु में और पौधों में अवायवीय श्वसन जब होता है तो उस समय क्या, अवायवीय श्वसन का मतलब क्या, जब ऑक्सीजन अच्छे से पूर्ति नहीं हो पाता है, तो जब एटीपी के 2 अणु मतलब मिलते हैं, और इसके बाद उसमें क्या बोलते हैं, एथाइल एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। नहीं समझ रहे हैं बाबू? जब मानव में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो उस समय क्या होता है, मानव में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो उस समय क्या बनता है, लैक्टिक क्या होता है, अम्ल बनता है। नहीं पता है आप लोग को? मानव में जब अवायवीय श्वसन शुरू हो जाता है तो कौन सा बनता है, बोलिए तो? लैक्टिक अम्ल बनता है। और एटीपी कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? जब ग्लूकोज, मतलब ये एटीपी यानी ग्लूकोज टूटता है तो मानव में जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो अवायवीय श्वसन शुरू हो जाता है। और जब अवायवीय श्वसन होता है तो उस वक्त लैक्टिक अम्ल और एटीपी कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। और फिर क्या पढ़े थे कि जब जीवाणु में, क्या बाबू, जीवाणु में और किस में, पौधों में ना जी, पौधों में जब अवायवीय श्वसन होता है तो उस समय क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल नहीं पढ़े हैं, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, और प्लस के एटीपी कितने अणु बनते हैं? 2 एटीपी। ये सब पढ़े नहीं है जी, इसमें भकुआ रहे हैं कि क्या हो गया,
नहीं समझ रहे हैं, इसे भगवाने वाला क्या है, नहीं पढ़े थे कि जब मानव में या जंतु में बाबू अवायवीय श्वसन शुरू होता है, जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और एटीपी कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। इक्वेशन लिख करके बताए थे लेकिन ऐसे ही बता रहे हैं अभी। अब जीवाणु हो गया और पौधों में जब अच्छा बताइए, क्या जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, नहीं बताए थे, जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया था, लेकिन पौधों में पाया जाता है। लेकिन अवायवीय श्वसन कब पौधों में होगा, जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तब के लिए ना बता रहे हैं। जब जीवाणु में और पौधों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो कौन सा बनता है बाबू, एथाइल अल्कोहल और एटीपी कितने अणु बनते हैं, 2 अणु। ये पता है कि नहीं पता है, ये किसके बारे में था, अवायवीय श्वसन में। अब क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़े थे, वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है लेकिन क्या रहता है, तो ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन के पास जाएगा और ग्लूकोज का कर दूर दूर कर देगा, मतलब क्या करेगा, तोड़ देगा। और जब तोड़ेगा तो क्या बनता है बताइए, तो क्या बनता है, अरे भैया बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नहीं समझ रहे हैं। 38 एटीपी बनता है, क्या ये रिवीजन करके आए हैं, नहीं पता है। C6H12O6 से ऑक्सीजन का विक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है बोलिए तो। अब ऑक्सीजन का विक्रिया करिएगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पर भी 6। ये इक्वेशन किसका है, वायवीय श्वसन का, नहीं पढ़े हैं। और वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और एटीपी कितने अणु बनते हैं, 38 अणु बनते हैं। नहीं पढ़े थे आप लोग। तो अब एक बात बताइए, अब पता है क्या पढ़ेंगे, अब ये बात पढ़ेंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। आप बताइए, और आपसे पूछेंगे और आप नहीं बताइएगा तो आपको खड़ा करवा के पीटने में कोई मतलब दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि वायवीय अवायवीय जिनको पता है ना, तो वो अंतर अपने से नहीं कर देंगे। वायवीय श्वसन किसको कहते हैं, अवायवीय किसको कहते हैं, तो आप अंतर पढ़े। अरे आपकी बुक में देखिएगा, अंतर पढ़ते हैं, देते हैं बोलिए तो वायवीय, क्या लिख देते हैं, वायवीय। और इधर क्या लिख देते हैं बाबू, अवायवीय, क्या लिख देते हैं, अवायवीय श्वसन। समझ रहे हैं। अब बताइए, वायवीय और अवायवीय अच्छे से पढ़े हैं तो आप वायवीय और अवायवीय में क्या अंतर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आप बताइए बाबू, 1 नंबर यहाँ पे दे दीजिए, वायवीय श्वसन बताइए। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन रहता है तब होता है कि ऑक्सीजन नहीं रहता है तब होता है, ऑक्सीजन रहता है तब। और उसी को क्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन के यानी O2 के क्या बाबू उपस्थिति में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। आप बाद में लिखिएगा, बाद में लिखिएगा। वायवीय श्वसन जो होता है कब होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन रहेगा तब होगा। अब 1 नंबर यहाँ पे दिए है ना, तो इधर क्या दीजिएगा, 2 नंबर, एक ही दीजिएगा, एक ही दीजिएगा। अब क्या लिखिएगा, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो आप बोलिए अवायवीय पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। अवायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की क्या बाबू, अनुपस्थिति में। अच्छा, अनुपस्थिति का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है तब। एक अंतर पता चला कि नहीं चला, चला। थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। सुनिए इधर, आप हमको बताइए, कोशिका के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। बाबू, भोजन जो होता है, इस प्रकार से जो भोजन होता है आपका, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है ये टूटता है। तो बोलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटेगा, सुनिए यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, तो आप बताइए जब इस भोजन को यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन और एंजाइम से जब भेंट होगा तो पूरा तरह से टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, क्योंकि बढ़िया से ऑक्सीजन मिल गया इसको। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं। जब इस भोजन यानी ग्लूकोज को
एंजाइम और ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिल जाएगा तो क्या लगता है ग्लूकोज और भोजन बढ़िया से टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। यानी इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, विखंडित हो जाता है। मतलब पूर्ण रूप से मतलब क्या होता है, पूरा तरह से टूट जाता है। यानी वायवीय श्वसन में क्या बाबू, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है बाबू, विखंडित, विखंडित क्या हो जाता है, हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, क्यों हो जाता है बताइए, क्योंकि अच्छे से ऑक्सीजन मिल गया और अच्छे से क्या मिल गया, एंजाइम मिल गया। किसी को दिक्कत है आप बताइए। अब अवायवीय में, अवायवीय का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज का भेंट होगा किससे, ऑक्सीजन से नहीं। अवायवीय का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को अनुपस्थिति। जब भोजन का भेंट ऑक्सीजन से नहीं होगा तो जरा बताइए भोजन क्या अच्छे से टूटेगा, टूटेगा लेकिन अच्छे से हो टूटेगा, इसमें भी शोषण होगा लेकिन अच्छे से भोजन यानी ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या बाबू, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, विखंडन जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से इसमें होता है और इसमें क्या हो जाएगा, अपूर्ण रूप से। क्या होता है बाबू, अपूर्ण रूप से। किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। आपसे कोई तर्क कर दिया और पूछ दिया कि आप इन दोनों बात को कैसे लिख दिए कि ऑक्सीजन में भोजन पूर्ण रूप से टूट जाता है, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहे हैं, वायवीय में ऑक्सीजन ग्लूकोज जो होता है पूर्ण रूप से टूट जाता है और अवायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है। तो आप जवाब दीजिएगा और कहिएगा क्योंकि इस ग्लूकोज को जो ऑक्सीजन जो है बाबू अच्छे तरह से मिल रहा है ना, लेकिन इसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसमें भोजन क्या होगा, बढ़िया से टूट जाएगा लेकिन इसमें भोजन अच्छी तरह से नहीं टूटेगा। किसको दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तीसरा में अंतर में क्या पढ़े हम, आप बताइए, क्या वायवीय श्वसन के लिए, वायवीय श्वसन के लिए आप बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है, नहीं पढ़े हैं। वैसा जीव जंतु जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है उनमें श्वसन होता है लेकिन कौन वाला, अवायवीय। जैसे हम लोग कैसा जीव जंतु है, हम लोगों में श्वसन जो होता है वो वायवीय ना होता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों में कौन सा क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए वायवीय श्वसन के लिए किसका होना जरूरी है, माइटो क्या बाबू, कॉन्ड्रिया का होना जरूरी है। समझ रहे हैं, यानी वायवीय श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है। लेकिन बताइए इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, नहीं। लेकिन ये वाला जो अवायवीय श्वसन जो होता है ना बाबू, अब समझिए अच्छा बताइए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आप पहले पढ़े हैं ना बाबू, कोशिका पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। और बात समझिए, और कोशिका द्रव के बारे में कितने लोग जानते हैं, कोशिका द्रव के बारे में बोलिए, कोशिका द्रव, सेल नहीं पढ़े हैं जी, नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं सेल, नहीं पढ़े हैं। तो सेल में यानी कोशिका में कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है और उसी के अंदर में सूक्ष्म सूक्ष्म संरचना पाया जाता है, नहीं पढ़े हैं। तो कहने का मतलब ये जो अवायवीय श्वसन जो होता है ना, ये होता है कोशिका द्रव में, और सॉरी, और वायवीय किस में होता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद हो गया आप लोग को। अच्छा ऐसे भी बोल सकते हैं कि अवायवीय श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी नहीं है। इसमें किसी को दिक्कत है। 4 नंबर देखिए, अब 4 नंबर थोड़ा दिमाग लगा बताइए हम क्या लिखें। अच्छा वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में थोड़ा इक्वेशन 2-3 को लिखा है उसको गौर कीजिएगा। वायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज टूटता है तो बताइए बाबू CO2 जल निकलता है कि नहीं निकलता है, नहीं निकलता है जी, नहीं पढ़े। वायवीय में याद करिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज जब टूटता था तो क्या निकलता है, CO2 और क्या निकलता है, जल, नहीं निकलता है H2O। अब इसमें बताइए अवायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या निकलता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक, लैक्टिक क्या निकलता है बाबू, अम्ल, और क्या निकलता है, इथाइल
अच्छा बताइए, इतना पता है कहाँ भकुआ भूका देख रहे हैं? रिवीजन नहीं करके आए हैं, क्योंकि सारा बतिया हम पता है कि बताया हुआ लिखवा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप मतलब अजीब नज़र से देख रहे हैं, लग रहा है कि खा है मतलब अच्छा, कि क्या क्या हो रहा है। तो बोलिए बाबू, वायवीय श्वसन में क्या होता है बोलिए तो? CO2 निकलता है, जल निकलता है, लेकिन इसके अपोजिट क्या होता है? अवायवीय में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल और एथाइल एल्कोहल। नहीं बताए हैं? बताए हैं। 5वां नंबर बताइए अंतर क्या है? अच्छा, वायवीय श्वसन में ATP के 2 अणु कि ATP के 38 अणु? बाबू, वायवीय श्वसन में ATP के कितने अणु? 38 ATP। और अवायवीय में क्या होता है? 2 ATP। हमको एक बात बताइए, अब कोई अंतर है? हो गया, समझ रहे हैं? और हमको बताइए, आपको जितना बात यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्या कुछ अलग बात है? ये पढ़ा हुआ है कि नहीं है? तो अंतर कभी भी पता करने के लिए आ जाए, बोले कि अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप इसी तरह से कर दीजिए कि नहीं कर दीजिएगा? एक बार थोड़ा देखिए, बोलिए वायवीय अवायवीय में अंतर देख रहे थे, तो बोलिए वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन रहेगा तब होगा। अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है? नहीं जरूरी है। अच्छा बताइए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज जब टूटेगा तो पूरा तरह से टूटेगा कि पूरा तरह से नहीं टूटेगा? लेकिन कोई तर्क कर दिया तो कहिएगा कि क्योंकि उसको ऑक्सीजन अच्छे तरह से मिल रहा है ना, इसीलिए ग्लूकोज टूटता है, लेकिन पूर्ण रूप से टूट जाता है। लेकिन अवायवीय में ग्लूकोज टूटेगा, लेकिन पूरा तरफ से नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अब बताइए, वायवीय श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो अवायवीय श्वसन का क्रिया होता है ना, वो होता है कोशिका द्रव में ही हो जाता है। समझ रहे हैं? ये बात है। आप बताइए, वायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज टूटता है तो नहीं बताए थे कि CO2 निकलता है और क्या निकलता है? H2 यानी जल निकलता है। और बोलिए अवायवीय में क्या निकलता है? लैक्टिक अम्ल और एथाइल एल्कोहल। अब बताइए, और वायवीय श्वसन में ATP कितने अणु? अवायवीय में ATP के किसी को दिक्कत नहीं है ना बाबू? इसको थोड़ा उतर, ये सब आएगा काहे परेशान हो रहे हैं? अच्छा बाबू, अब हम लोग सीखने वाले हैं पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना श्वसन किस प्रकार से करते हैं वो समझते हैं। जैसे इसको समझने के लिए एक पेड़ पौधा कैसे अच्छा से फिगर हमसे नहीं बनता है, लेकिन वैसे बनाते हैं। अब समझिए, ये पेड़ का या पौधा का क्या बताइए, क्या है बाबू? पत्ता है ना? ये पेड़ का पत्ता है कि नहीं है? ये क्या है बताइए तो? ये क्या है बाबू? जड़। और ये क्या है? तना। तना है कि नहीं है? सखा जो टहनी निकला रहता है ना, वो भी उसको सखा बोलते हैं। एक सखी होता है, दोस्त को सखी बोलते हैं, सखा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? वो अलग चीज है। अब समझिए, ये क्या है बताइए तो? पता है। ये क्या है बाबू? तना है। और ये क्या है? जड़ है। देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं, जैसे हम लोग जिस प्रकार से श्वसन करते हैं ना बाबू, उस प्रकार से पेड़ पौधों में श्वसन नहीं होता है, नहीं होता है। पेड़ पौधों में जो श्वसन होता है वो हम लोगों से क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। कैसे? हम लोग श्वसन कैसे करते हैं? हम लोग, हमारे चारों तरफ हमारे वायुमंडल में क्या है? हवा। और उसी हवा में क्या है? ऑक्सीजन। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? अंदर जाता है और फेफड़ा में चला जाता है। समझ रहे हैं? और फेफड़ा के में अंदर जो ऑक्सीजन जाता है तो वो ऑक्सीजन को जो ब्लड जो होता है ना, वो क्या करता है? खींच लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और उसको ऑब्जर्व करके आप पूरे शरीर में क्या करता है? फैला देता है, मतलब पहुंचा देता है। और यही प्रक्रिया क्या है मानव में या किसी जीव जंतु में श्वसन करने का। लेकिन पेड़ पौधों में इस प्रकार से नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा ना कि पेड़ पत्ती से श्वसन किया, ऑक्सीजन लिया, आप पूरे मतलब पत्ती में, फिर तना में, फिर जड़ में इस प्रकार से पहुंचा दिया, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम लोग क्या सांस ऑक्सीजन लिए हैं, अब पूरे चारों तरफ हमारे ऑक्सीजन क्या मतलब पूरे शरीर में फैल गया, तो वैसे पेड़ पौधे में नहीं होता है। आप लोग को ऐसा तो नहीं ना लग रहा है कि पेड़ पौधे क्या किए? पत्ता से ऑक्सीजन लिए हैं और धीरे धीरे सूखते पूरे पेड़ पौधा में फैल गया, ऐसा होगा? ऐसा नहीं। ऐसा क्या होता है? भोजन होता है।
भोजन का प्रक्रिया क्या है? पेड़ पौधा भोजन जो होता है, पत्ता में भोजन बनता है ना। और जाइलम क्या करता है, पत्ता से जो जो पत्ता में भोजन बनता है, जाइलम क्या करता है, पत्ता से भोजन जो बंदा रहता है उस भोजन को पूरे पेड़ पौधा के सभी भागों में क्या करता है, पहुंचा देता है। तो उस प्रकार से आप नहीं ना समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन भी वैसे ही होता है? नहीं, वैसे नहीं होता है बाबू। पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें श्वसन जो होता है एक अलग तरीका से होता है, और उस तरीका का नाम है, वो विधि का नाम है विसरण। क्या नाम है बाबू? विसरण। कौन सा विधि? विसरण विधि। यानी पेड़ पौधों में जो श्वसन होता है वो किस विधि से होता है बाबू? विसरण विधि से। यानी गैसों के आदान प्रदान जो होता है ना, आदान प्रदान, उसी को क्या कहते हैं? विसरण विधि कहते हैं। यानी ठेठ भाषा में आप लोग गौर किए होंगे। अच्छा, गुजरना समझते हो? गुजरना, जैसे हम खड़े हैं और आप लोग एकदम सड़ से ही गुजर गए, चले गए, तो नहीं बोलते कि हम खड़े थे कोई एक चला गया। समझ रहे हैं? तो मतलब क्या, कोई चला गया, गुजर गया। आज जैसे मान के चलिए, सुनिए, जैसे मान के चलिए कोई किसी का डेथ हो जाता है, मर जाता है, तो उस समय ना उसको, अब कोई जैसे सुनिए, कोई क्या होता है, अब किसी को फ़ोन पे बताना होगा कि कोई मर गया है, तो क्या डायरेक्ट बोलेगा, देखो फलाना ही मर गया, तो बाद में चलेगा वो हार्ट अटैक से वो भी मर जाएगा। समझ रहे? तो उससे बेहतर है उसको थोड़ा सा अलग भाषा में कहने के लिए क्या कहते हैं कि फलाना आदमी गुजर गए, मतलब चले गए, अच्छा बिसर गए नहीं कहा जाता है। लेकिन बिसरने और गुजरने का मतलब क्या होता है कि चले जाना। समझ रहे हैं? यानी पेड़ पौधे जो शोषण करते हैं वो किस विधि से करते हैं बाबू? विसरण विधि से। यानी हमारे चारों तरफ क्या है बोलिए तो बाबू? वायुमंडल है। हमारे चारों तरफ क्या है बोलिए तो? वायुमंडल। हमारे चारों तरफ क्या है बाबू? वायुमंडल। और वायुमंडल का मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे वायु का भंडार रहता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। और इसी वायुमंडल में हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है उसी वायुमंडल में हवा रहता है, और उसी हवा में क्या रहता है बाबू? ऑक्सीजन। उसी हवा में क्या रहता है? ऑक्सीजन। तो ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे पत्ता से ऑक्सीजन लिया चारों तरफ फैला दिए, ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधे अपने जगह पे रहते हैं, हर एक सुनिए, हर एक पेड़ पौधे अपने जगह पे रहते हैं, और विसरण क्रिया द्वारा वो क्या होता है? विसरण क्रिया द्वारा हमारे जो वायुमंडल में जो हवा होता है ना, उस हवा के माध्यम से सभी भागों में, पत्ता में, तना में, जड़ में, पेड़ पौधा का मतलब पेड़ पौधा का जो तना, पत्ता और जड़ हो गया, उसमें हवा क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? चला जाता है। जैसे क्या होता है, अब एक पेड़ खड़ा हुआ है और हवा बह रहा है, हवा बह रहा है ना बाबू, और उसी हवा में क्या है बोलिए तो? ऑक्सीजन। पेड़ पौधा है और हवा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हवा है, और हवा में क्या रहता है बोले तो? ऑक्सीजन रहता है। तो ऑक्सीजन जब गुजरेगा, यानी विसरण का मतलब क्या हो जाना? गुजर जाना, विसर जाना। तो ऑक्सीजन जब मतलब गुजरेगा, तो मान के चलिए कि पत्ता से भेंट हो गया किसको? ऑक्सीजन को। तो पत्ता से ऑक्सीजन का भेंट हो गया, तो जो पेड़ पौधा का जो पत्तियां होता है ना, पत्ता होता है ना, उसमें छोटे छोटे पता है क्या पाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इस पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है बाबू, इस पेड़ पौधा के में जो जो पत्ता होता है उसमें क्या पाया जाता है? छोटा छोटा क्या पाया जाता है? छिद्र। और जो छिद्र जो होता है ना, हमारे अपने आँखों से वो दिखाई नहीं देता है। उसको देखने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का। और उसी छिद्र को, जो छोटे छोटे छिद्र होता है ना बाबू, उसको कहते हैं रंध्र, यानी स्टोमाटा। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? पहले बात एक एक करके समझिए ना जी। पहले पत्ता समझेंगे, फिर तना समझेंगे, फिर जड़ समझेंगे। पहले पत्ती समझते हैं, बल बात समझिए। पत्ती जो होता है, पत्ती के अंदर बोलिए छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। क्या हम इसको अपने आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का। बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, जो कि हम इसको अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का। क्या होता है बाबू? और जो छोटा छोटा छिद्र होता है ना, उसको बायोलॉजी के भाषा में छिद्र नहीं कह करके उसको हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र। और छोटा छोटा छिद्र यानी रंध्र है। और जब हवा गुजरेगा, विसरण, विसरण मतलब क्या हो जाना? हवा यानी ऑक्सीजन गुजरना। समझ रहे हैं? और जब हवा गुजरेगा, अब पत्ती में क्या है? छोटा छोटा छिद्र है। तो बोलिए ऑक्सीजन, हवा जब जाएगा, हवा में क्या है बाबू? ऑक्सीजन है। तो क्या ऑक्सीजन पत्ती में समा जाएगा कि नहीं समा जाएगा? समा जाएगा। तो पत्ती वाला समझ में आ गया। यानी विसरण माध्यम से पत्ती ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। अब आते हैं किस पे?
तना पे। आप एक बात बताइए, गुलाब का पौधा अच्छा छोटा अभी पौधा लगाने के लिए लाते हैं तो अच्छा सुनिए, अच्छा आप एक बात बताइए, पुराना पौधा पेड़ देखे हैं हम, छाल समझते हैं, उसमें छाल रहता है जो उखड़ा उखड़ा टाइप का, इस टाइप का रहता है छाल, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कितने लोग नहीं देखे हैं? देखे नहीं हैं? आप नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं? कौन आप नहीं देखे हैं? कहाँ रहते हैं? वो छाल नहीं होता, उसको उखाड़ दे, बदमाशी करते हैं आप लोग। आप लोग क्या करते हैं, कोई कोई लड़का इतना बदमाश होता है कि छालवा को ना ले करके, बाती ले करके अच्छा हाथे से कबार कबार फेंक देते हैं, आप लोग उखाड़ उखाड़ फेंक देते हैं, तो वही ना छाल होता है, समझ रहे हैं? तो पुराने पेड़ पौधे जो होते हैं, सुनिए, पुराने जो भी होता है, पुराने पेड़ पौधे में छाल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। तो पुराने पेड़ पौधे में छाल पाया जाता है, तो उसके अंदर बोलिए जो छाल जो होता है उसके अंदर बोलिए उसके अंदर भी छिद्र पाया जाता है, और तना में जो छिद्र पाया जाता है ना, उसको पता क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वात रंध्र। क्या कहते हैं बाबू? वात रंध्र। समझ में आ गया? पुराने पेड़ पौधे के जो तना वाला भाग होता है उसमें जो छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? वात रंध्र कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत है। लेकिन बात बताइए, अब नया पौधा लाते हैं, अच्छा नया छोड़िए ना, गुलाब का पौधा हो गया, चमेली का पौधा हो गया, ये सब पौधा हो गया, उसमें कभी भी छाल आप देखे हैं? उसमें छाल देखे हैं जी? ऐसा है कि छुलगुई कबर रहा है, छाल कबर रहा है और उसको कबार कबार के फेंक रहे हैं, ऐसा देखे नहीं देखे? उसमें छाल नहीं पाया जाता है। तो चाहे जो जैसा भी नया मतलब पौधा है, तो उसमें भी छाल नहीं देखिएगा, तो उसमें गौर करिएगा, तो क्या उसमें शोषण नहीं होगा? उसमें भी शोषण होगा, यानी उसमें भी विसरण क्रिया द्वारा शोषण होगा, लेकिन किसके मदद से? रंध्र के माध्यम से। किसके माध्यम से बाबू? रंध्र के माध्यम से। समझ में आ गया? यानी पुराने पेड़ पौधे में, पुराने पेड़ पौधा का जो तना होता है उसमें जो छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? वात रंध्र। और जब हवा गुजरेगा ना, हवा में क्या है? ऑक्सीजन। हवा गुजरेगा तो हवा जो छोटे छोटे छिद्र में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू? समा जाएगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा? वो तना क्या करेगा? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत है। अब आइए किस पे? जड़ पे। जड़ पे आइए। अभी अभी गर्मी का मौसम है ना, अभी गर्मी का मौसम है, खेत जाइएगा तो खेत देखिएगा ना, कोई कोई खेत ऐसा होता है पानी नहीं मिलने की वजह से वो फट जाता है, फट जाता है। तो जब फट जाता है, फटना समझते हैं ना, दरार पड़ जाता है, तो उसमें देखिएगा ना, उसमें आपको बताइए, अब जमीन है और जमीन फट गया है और हवा बह रहा है, तो हवा क्या लगता है? दो भाग मतलब दो रंग कर देगा क्या? उसमें क्या, उसके अंदर से मतलब हवा बहेगा तो जमीन पे नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और जब जमीन से होकर के गुजरेगा, उसमें भी दरार पड़ा हुआ है, छिद्र है, तो क्या उसमें भी हवा के कण जाके फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? फंसेंगे। समझ रहे हैं? हवा के कण जाके फंसेंगे। अब बताइए, अब पेड़ है तो उसका बताइए जड़ भी अंदर गया रहता है, और ऐसा कौन पेड़ देखे कि जड़ उसका बाहर है? अब बाहर रहेगा तो गिर जाएगा, गिर जाएगा, वो टिकेगा नहीं? टिकेगा। तो उसका जड़ जो होता है अंदर की तरफ गया रहता है, और जड़ में देखिएगा ना बहुत पतला पतला टाइप का रेशा टाइप का आकृति पाया जाता है, नहीं देखे हैं? पतला पतला टाइप का, इस टाइप का रोया टाइप का पतला पतला आकृति पाया जाता है। उसको पता क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं बाबू? मूल रोम। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? यानी जो पेड़ पौधा का जो जड़ होता है, जड़ जो होता है उसमें पतला पतला रेशा टाइप का क्या पाया जाता है? आकृति पाया जाता है। रेशा टाइप का क्या पाया जाता है बाबू? आकृति पाया जाता है। और उस छोटे छोटे जो है ना इस टाइप का आकृति, उसको क्या कहते हैं बाबू? मूल रोम। और ये वाला जो मूल रोम है ना बाबू, ये क्या रहता है? हमारे जमीन जो होता है, जो धरती होता है, मिट्टी होता है, और उस मिट्टी के अंदर हवा बहेगा, तो मिट्टी के अंदर हवा क्या रहेगा? समय रहेगा, समय रहेगा ना। अब मिट्टी के अंदर हवा समय रहेगा, और हवा में अब बताइए, अब मिट्टी में गया रहेगा, क्या हो गया? किसको नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? क्या सर? क्या? अब देखिए, जो जड़ है तो मिट्टी के अंदर गया रहेगा, और मिट्टी के अंदर क्या फंसा है? हवा का
कण, हवा का कण फंसा हुआ है, तो उसके माध्यम से ये जड़ के अंदर जो मूलरोम होता है, यानी जो रेशा टाइप का आकृति होता है, वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब किसी को दिक्कत है? यानी पत्ता में जो पत्तियां होती है उसके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, मतलब कण, छिद्र पाए जाते हैं। क्या वो छिद्र अपने आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। उसको देखने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? माइक्रोस्कोप का। और उसी छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और जब हवा गुजरेगा तो रंध्र में समा जाएगा, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा। अब तना पाते हैं। अब पुराने पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, छाल नहीं पाए जाते हैं। उसको उसको क्या, वातरंध्र पाए जाते हैं। तो वो हवा गुजरेगा तो वातरंध्र में क्या करते हैं, हवा समा जाएगा और हवा में क्या है, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा। समझ में आ गया? अब बताइए, आज जो मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधा का जो जड़ गया रहता है और मिट्टी में क्या फंसा रहता है, धूल कण, ऑक्सीजन क्या समाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन ग्रहण कर लेता है? मूल रोम के माध्यम से ऑक्सीजन क्या होता है, ग्रहण होता है। उन लोगों को क्या दिक्कत है, उन लोगों को पीटेंगे। अब समझिए। अब एक बात बताइए, इधर आइए, चलिए इधर आइए। अब क्या होता है, अच्छा सब्जी वगैरह रोपते हैं, अच्छा नया नया पौधा खरीद के लाते हैं, तो आप गौर कीजिएगा ना कि खुरपी लेकर के उसके मिट्टी को आप लोग क्या करते हैं, उसको नहीं हटाते तो उसको क्या करते हैं, कोड़ते हैं। तो कोड़ते हैं तो आपको क्या लगता है, सोचे हैं? नहीं कहते हैं कि जा करके उसको खुरपी को लेते हैं और उसको मिट्टी को क्या करते हैं, कोड़ते हैं। तो कोड़ते हैं तो आपको क्या आदत है, शुरू से देखते आ रहे कि कोड़ना है कोड़ना है, तो उसके पीछे रीजन है कोड़ने का। इसलिए कोड़ जाता है कि ऑक्सीजन जो है ना उस मिट्टी में क्या हो जाए, समा जाए। समझ रहे हैं? और जब समा जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मूल रूम क्या करेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करके वो क्या करेगा, उसको ग्रहण कर लेगा। समझ रहे हैं? तो बाबू किसी को दिक्कत है तो बताइए। और आप भी ये भी गलती करते हैं, पेड़ पौधा खरीद के लाते हैं और खूब क्या करते हैं, यहाँ तक पानी एकदम खूब नरेटी तक उसको पानी क्या करते हैं, भर देते हैं। मिट्टी चढ़ा करके अब पानी क्या करते हैं, भर देते हैं। अब देखिए, अब पानी भर दीजिएगा तो लॉजिक लगाइए कि पानी वाला जो भर दीजिएगा 4-5 दिन से छोड़ दीजिएगा तो पेड़ सुखा जाएगा कि नहीं सुखा जाएगा? और क्यों सुखाएगा? इसलिए सुखाएगा ना क्योंकि उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। अब पानी से भर दीजिएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मुरझा नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा। तो बाबू इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं जो श्वसन करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं, विसरण के माध्यम से। किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत है। अभी हुआ थोड़े हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। इधर ही इसको मिटा दे क्या, उधर उधर उधर। पौधों में श्वसन में क्या होता है, पौधे श्वसन में क्या करते हैं? पौधों का श्वसन अलग चीज है और पौधों का प्रकाश संश्लेषण अलग चीज है। आप बताइए बाबू, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं कि छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 को, ये पता है ना? आप कंफ्यूजन तो नहीं हो रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं बाबू, CO2 को क्या करते हैं, लेते हैं। CO2 अब बाहरी वातावरण से लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन श्वसन में पेड़ पौधे क्या करते हैं, श्वसन बताइए। श्वसन में पेड़ पौधे पता है क्या करते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, श्वसन अलग चीज है और प्रकाश संश्लेषण अलग है। कैसे है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में बाहरी वातावरण से पेड़ पौधे CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन अपने अंदर से निकालते हैं, छोड़ते हैं। श्वसन में क्या होता है, अभी श्वसन पढ़े हैं ना, श्वसन में क्या हो रहा था, CO2 ले रहे थे, नहीं ऑक्सीजन ले रहे थे और CO2 क्या करेंगे, छोड़ेंगे। लेकिन एक बात बताइए, बोलिए, लेकिन आप ना इस बात को भली बात ही जानते हैं कि दिन के समय में, बाबू समझिए, दिन के समय में बोलिए प्रकाश संश्लेषण होता है,
प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है वो हमेशा किस में होता है? दिन में होता है। क्या रात में होता है? नहीं। क्यों नहीं रात में होता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है रात में, तो कैसे प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस बात को समझिए कि दिन के समय में बाबू, किसमें? दिन के समय में, दिन के समय में गौर करिएगा, दिन के समय में क्या होता है बोलिए तो? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण लिखे हैं जी, ठीक है। अच्छा, दिन के समय में बाबू प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आप हमको सवालों का जवाब दीजिएगा जो पूछेंगे आपसे। दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको पता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो बोलिए CO2 जो होगा, CO2 ये ग्रहण करेगा पेड़ पौधा कि बाहर निकलेगा? ये क्या करेगा? ऐसे एरो दे दी, इसका मतलब क्या है? CO2 का क्या होगा? ग्रहण होगा। आप हमको बताइए, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है दिन के समय में, ये ग्रहण होगा कि निकलेगा? ऑक्सीजन क्या होगा? निकलेगा। ये पता है ना आप लोग को? ये जानते हैं ना बाबू? यानी दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, दिन के समय में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, और दिन के समय में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस वक्त आप जानते हैं कि CO2 को पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाने के लिए लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए, हम क्या बोल रहे हैं कि जब श्वसन करना होता है ना दिन के समय में, दिन के समय में पेड़ पौधों में जो श्वसन होता है ना, तो जब श्वसन होगा तो प्रकाश संश्लेषण से, यानी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन पेड़ पौधे नहीं लेते हैं। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ गया? यानी दिन के समय में, कब बाबू? दिन के समय में, यानी दिन के समय में जब पेड़ पौधों को ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। वो कहाँ से लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ऑक्सीजन निकलता है ना, यानी CO2 का ग्रहण करके जब ऑक्सीजन को निकालते हैं, तो वो जब ऑक्सीजन निकलता है ना, तो उसी का क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। बात समझे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक। यानी दिन के समय में क्या हो गया जी? क्या हो गया? अरे, यानी दिन के समय में, दिन के समय में आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। CO2 क्या करता है? पेड़ पौधा ग्रहण करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? बाहर निकलता है। और आपको ये लग रहा होगा ना कि दिन के समय में पेड़ पौधे जो होते हैं अपने बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये गलत सोच रहे हैं आप लोग। दिन के समय में पेड़ पौधे जो होते हैं ना, अपने वातावरण यानी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि पता है कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ऑक्सीजन निकला रहता है ना, उसको क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। किस में? ऑक्सीजन, मतलब श्वसन करते हैं तब, श्वसन करते हैं तब। और जब श्वसन करेंगे दिन के समय में, तो उधर से क्या निकलेगा? दिन में CO2 निकलने लगेगा। पहले बात नहीं समझ रहे हैं, उल्टा पुल्टा समझ रहे हैं। पहले बात समझिए, दिन के समय में, पहले बात समझिए, दिन के समय। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है, थोड़ा सा ध्यान से नहीं समझिएगा तो गलती हो जाएगा और आप पछताते रह जाइएगा। पहले बात समझिए, ये पढ़ना भी जरूरी नहीं, लेकिन ये समझना जरूरी होता है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए। बस समझिए। अच्छा बताइए, प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है, आप देखिए, ये नहीं पढ़िएगा तो भी चलेगा 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या होता है। आप सोचिए पहले। आप बताइए, प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है, आप बताइए, दिन में होता है कि रात में? दिन में। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश रात में नहीं मिलता है, इसलिए ना प्रकाश संश्लेषण का क्रिया बाबू दिन में होता है। ये पता है कि नहीं पता है? पता है आप लोग? तो आपको लग रहा होगा ना कि पेड़ पौधे, एक बात बताइए, आपको पता है ना कि पेड़ पौधे शोषण करते हैं और एनी टाइम करते हैं, हमेशा करते हैं। तो जो हमेशा करते हैं कि दिन के समय में जो पेड़ पौधे शोषण करते हैं ना, तो अपने बाहर के जो वातावरण होता है ना, उससे ऑक्सीजन नहीं लेते हैं दिन में। वो कहाँ से लेते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ऑक्सीजन निकलता है ना, उसको ग्रहण करते हैं। कब? दिन में। समझ में आ गया? दिन में। अब समझिए, अब रात में क्या होता है? अब बताइए,
क्या रात के समय में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्यों नहीं होता है? सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, सब कुछ मिलेगा, एगो तत्व बढ़िया से नहीं मिल पाएगा तो क्या लगता है पर भोजन बढ़िया से बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो क्या लगता है बाबू, रात के समय में पेड़ पौधे जो होते हैं क्या वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं तो क्या लगता है उसको श्वसन होना जरूरी है, शोषण चाहिए कि नहीं? तो रात के समय जब पेड़ पौधों को शोषण करना होता है ना, तो आप बताइए क्या प्रकाश संश्लेषण रात के समय तो नहीं होगा? तो रात के समय नहीं होगा तो क्या रात में ऑक्सीजन निकलेगा? अरे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो रात में ऑक्सीजन निकलेगा? तो पता है कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे पेड़ पौधे शोषण करने के लिए? अपने बाहरी वातावरण से। कहाँ से बाबू? बाहरी वातावरण से। यानी रात के समय में जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, आपसे कोई पूछेगा कि रात के समय में जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? अपने बाहरी वातावरण से। उस बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं बाबू? ग्रहण करते हैं। और CO2 को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो इसीलिए ना बोला जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे बगीचा में सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के समय में जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो बाहरी वातावरण से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और एक बात और भी है, और आपको लग रहा है ना, सुनिए, और रात के समय में आपको ना ये नसीहत दिया जाता है कि रात के समय में क्या हो गया? अच्छा O2 कर देते हैं, बोले हैं ना ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब रात के समय में ना आपको नसीहत कोई देता है कि पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए। उसके पीछे रीजन पता, भूत आएगा। आप भूत बताते हैं भूत कैसे होता है। अब क्या होता है बाबू, बस समझिए, ऑक्सीजन का जब बाहर निकालिएगा ना तो 32 AMU होता है। CO2 का बाहर निकालिएगा तो क्या होता है? 44 AMU होता है। ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे AMU क्या होता है। यानी ऑक्सीजन का जब बाहर निकलेगा तो वो कितना होता है बाबू? 32 AMU। और CO2 का बाहर कितना होता है? 44 AMU। आप बताइए 32 बढ़ा के 44, तो सबसे भारी ये होगा कि ये होगा? CO2 भारी होगा। अब बताइए, रात में ना CO2 निकल रहा है तो क्या होता है? आप पेड़ के नीचे बगीचा में, आम के चाहे बरगद के बगीचा में, पीपल के बगीचा में सोए हुए हैं, समझ रहे हैं? बगीचा में सोए हुए हैं, बाग में सोए हैं। और गौर करिए और आप समझ में आएगा कि भूत बगीचा में क्यों होते, अब समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, अब रात में आप सोए हैं, ऑक्सीजन का बोलिए भार कितना है? 32 AMU, समझ रहे हैं? CO2 का भार कितना है? 44 AMU होता है। तो सबसे भारी कौन है? ऑक्सीजन की CO2 भारी हुआ। अब बताइए, जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में निकलेगा, अब ऐसे तो CO2 ही निकलेगा। और जब ऑक्सीजन रहेगा और उधर से CO2 निकलेगा, भारी है, ऑक्सीजन मान के चलिए आप हैं, और पता चल रहा है ना कि ऑक्सीजन आपके चारों तरफ है, थोड़ा बहुत जितना है उतना है, और उधर से CO2 आ रहा है। आप ऑक्सीजन हल्का, हल्का पे भारी गिरेगा तो हल्का वाले चीज को क्या करेगा? दबा के क्या करेगा? उसको खत्म कर देगा, उसको हटाएगा ना जी। और जब हटाएगा, आप लीजिएगा क्या? CO2 का मात्रा क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और CO2 का मात्रा लीजिएगा और सांस लेने में तकलीफ होगा। तो सांस लेने में तकलीफ होगा तो आपको हो जाएगा बेचैनी, अकबका जाएगा मियाज। तो आपको लगेगा ना कि कोई हमारा मुड़िया दबा रहा है, आपको लगेगा कि हमारा कोई क्या रहेगा? मुड़िया दबा रहा है। तो हल्का दिमाग का आदमी रहेगा तो उसको क्या लगेगा कि भूते दबा रहा है, जो कि भूत है नहीं। ऑक्सीजन से हल्का क्या है? CO2 है। और CO2 क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? दबा रहा है। और साथ दबा रहा है तो ऑक्सीजन का मात्रा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर रहा है बाबू? कम कर रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा को कम करेगा तो क्या करेगा? बोलिए, सांस लेने में तक आपको क्या चाहिए? O2 चाहिए कि CO2 चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना। लेकिन भरपूर रूप से क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है। और CO2 जब मिलेगा तो आपको CO2 चाहिए नहीं चाहिए? तो वहीं आपको अकबकनी हो जाएगा और सांस लेने में तकलीफ होगा। तो आपको लगेगा ना कि हमारा कोई नरेटिए दबा रहा है, भूत दबा रहा है। तो भूत नहीं है, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का मात्रा CO2 क्या कर रहा है? धीरे धीरे कम कर रहा है, समझ रहे हैं? अब बगीचा छोड़ के अब थोड़ा फर्श में आइएगा तो अब ऑक्सीजन बढ़िया से मिलने लगेगा और तब आपको परेशानी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अब बताइए, समझ में आ गया आप लोग को? तो भूत वाला डर खत्म हो गया। तो यही कारण है, समझ में आ गया? चलिए उतारिए इसको।